हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक मेनिया। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पीटर अपना ब्लड आंट मे में ट्रांसफ्यूज करने के बाद वहां से निकल जाता है और प्रिजन के लिए रवाना हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिजन के सारे सेल के डोर खुल जाते हैं, जिसके कारण सारे कैदी बाहर आ जाते हैं। विल्सन फिस्क भी अपना वाइट कोट पैंट पहनकर बाहर आ जाता है और तभी वो देखता है कि स्पाइडरमैन सामने खड़ा होता है। और अब आगे फिस्क स्पाइडरमैन से कहता है कि वो चाहता था कि वो ऐसी जगह पर उससे मुकाबला ना करे। वो कुछ ऐसी जगह पे उससे मुकाबला करना चाहता था जो कि कुछ ग्लैडिएटर टच रखती हो, लेकिन ये जगह पर जो क्राउड था वो काफी अप्रिशिएटिव था। उसे कहता है कि जैसे ही वो इस कमरे में देखता है तो उसे कई तरह के चोर लुटेरे दिखते हैं जो कि अपनी जिंदगी में बड़े काम करना चाहते होंगे, लेकिन जो भी उनको अभी नाम मिल चुके हैं वो उन पर ही सेटल हो चुके हैं। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने नीच हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मानवता की एक पर्टिकुलर ब्रीड के ऊपर नहीं देखता। द चंप, एक चंप वो आदमी होता है जो ज्यादा में विश्वास रखता है, जो ये विश्वास रखता है कि अच्छा ही हमेशा जीतता है क्योंकि वो अच्छा है, जो गवर्नमेंट पर भरोसा रखता है, जो अपने लोगों पर भरोसा रखता है, जो उस आदमी पे भरोसा रखता है जो आयरन मास्क पहनकर उसे वो कहता है कि पीटर तुम लोगों को अपना असली चेहरा दिखा सकते हो। और वो चेहरा हम सब ने देखा था। और वो चंप पुलिस से भागता फिर रहा है, जिसकी वाइफ अब एक सड़े से मोटल में रह रही है और उसकी स्वीट आंट अब हॉस्पिटल में मौत के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। और ये सुनता ही स्पाइडरमैन उसे एक बहुत ही जोर से पंच मारता है। 2-3 खतरनाक पंच खाने के बाद फिस्क तब भी उसे कहता है कि स्पाइडरमैन का वो सेंस ऑफ ह्यूमर अब खत्म हो चुका था और वो सिर्फ बदले की आग में जलना चाहता था। और तभी ये सुनने के बाद स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने पंच से मारना शुरू कर देता है। वो उसे मार मार के गिरा देता है। और तभी फिस्क उठता उठता फिर एक बार उसे कहता है कि स्पाइडरमैन से उसे इतनी कम की उम्मीद नहीं थी। वो उसे मारने आया था ना, तो वो उसे क्या मारेगा नहीं। और तभी स्पाइडरमैन उसे कहता है कि ये सूट के बहुत मायने हैं जो कि वो समझ नहीं सकता। ये सूट उनकी वो बातों का संदेश देता है जो कि वो करने के लिए कहता है, और वो भी जो वो नहीं करना चाहता। जो भी बात वो कहता है वो उसे कभी क्रॉस नहीं करता, क्योंकि वैसा करने से इस सूट के सारे मायने खत्म हो जाएंगे और इसीलिए वो कंफ्यूज दिख रहा है। स्पाइडरमैन उसे वहां पर मारने नहीं आया है। तभी पीटर अपना सूट उतार देता है और वो बिना निकाब के पीटर बनकर उसे मारता है। वो उसे मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। उसको सिर्फ वो आदमी दिख रहा था जिसने उसकी आंट में को गोली मारी थी। और तभी पीटर रुककर उसे कहता है कि जब वो एक बूढ़ी लाचार औरत को गोली मारने वाला था तो उसे ये चीज याद रखनी चाहिए थी कि उसके पास पैसा भी था और वो बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता था, लेकिन उसके पास कोई असली पावर नहीं थी। वो ना तो दीवारों पर चिपक सकता था और ना ही वो एक फ्लेम में बदल सकता था और ना ही वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकता था। और अंत में वो एक गुब्बारा था जो वेट कर रहा था कि कोई आके उसमें एक सुई मार दे, और पीटर वो सुई था। ये सुनने के बाद फिस्क पागलों की तरह स्पाइडरमैन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपनी स्ट्रेंथ से उसे कोई भी चांस नहीं देता। बहुत सारी मार खाने के बाद फिस्क उसे कहता है कि वो उसे मार डालेगा। और तभी पीटर उसे कहता है कि वो उठे, वो लड़े, लेकिन वो नहीं उठ पाता। तो पीटर उसे खुद पकड़कर उठा देता है और उसे फिर से मारना शुरू कर देता है। और तभी पीटर रुककर उसे कहता है कि वो उसकी फूड पाइप उसके वेब से पूरी तरह से कवर कर डालेगा, जिससे उसके लंग्स पूरी तरह से जाम हो जाएंगे और जिसे ठीक करने के लिए भी उसे समय नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी से मारा जाएगा। पीटर काउंटडाउन करता है, लेकिन अंत में वो उसे मारता नहीं है, वो उसे उठाकर फेंक देता है। और तभी पीटर उसे कहता है कि वो उसे मारेगा ज़रूर, लेकिन आज नहीं। वो उसे कहता है कि उसने फिस्क से टाइमिंग सीखी थी और अब उसे वो मारने की भी ज़रूरत नहीं समझता क्योंकि उसने उसे हरा डाला था, वो भी इतने लोगों के सामने। और जब लोगों को पता लगेगा कि उसको इतनी बुरी तरह से किसी ने हराया है और वो जो दर्द महसूस करेगा उसके लिए उतना ही काफ़ी था। वो चाहता था कि वो सारी उम्र इस दर्द में ही व्यतीत करे, जिससे उसकी ये ज़िंदगी जीते जीते ही नर्क बन जाएगी। वो हमेशा कोशिश करता था कि वो किसी को भी जान से ना मारे, लेकिन अगर उसकी आंट में को कुछ हो गया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो उसे कहता है कि जैसे ही आंट में को अगर कुछ होगा
तो वो दोबारा वापस आएगा और वो फिर से काउंटडाउन करेगा, लेकिन इस बार वो रुकेगा नहीं, वो उसे पूरी तरह से ख़त्म कर डालेगा। और तभी पीटर बाकी कैदियों को भी ये समझा देता है कि वो सभी लोगों में ये बात पहुंचा दे कि अगर कोई उसकी फैमिली के पास आएगा तो वो उसका यही हशर करेगा जो आज उसने फिस्क का किया है। और तभी ये बात कहकर स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है और फिस्क अधमरी हालत में वहाँ से उठकर अपने सेल में चला जाता है। और दूसरी तरफ मैरी जेन पीटर से पूछती है कि क्या उसने वो काम कर दिया है जो वो करने गया था, तो वो जवाब देता है कि हाँ, फिलहाल के लिए उसने वो काम कर दिया है। और तभी मैरी जेन उसे कहती है कि वो आंट मे को और समय के लिए यहाँ पर नहीं रख सकती क्योंकि उनकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी हैं और वैसे भी ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा महंगा है। और वो उसे कहती है कि अगर वो उन्हें कोई सस्ती जगह पर ले जाएं तो हो सकता है उनके पैसे थोड़ी देर और काम आ सकें। तो पीटर उसे कहता है कि वो उन्हें वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता था। तभी मैरी जेन उसे कहती है कि ज़्यादा बात पैसों की नहीं है, अगर वो ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर रहेंगे तो उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ सकती है। तो पीटर उसे कहता है कि वो उस बात की फिक्र छोड़ दे और अगर पैसों की ही दिक्कत है तो वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। तो मैरी जेन कहती है कैसे, और पीटर कहता है फिलहाल उसे भी नहीं पता, फिलहाल वो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं।